नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। तो हम लोग देख रहे थे जो है इलेक्ट्रीशियन TG2, UPPCL TG2 हुआ या UPRVNL 2G2 हुआ, उसके लिए जो है डीसी जनरेटर के कुछ प्रश्न। तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, यानी कौन सा मेथड यूज़ करके जो है डीसी जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, वो कौन सा होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ डीसी जनरेटर में कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और बात की जाए स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में होता है, ये आपका होता है ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, निम्न में से किस सिद्धांत पर यानी किस प्रिंसिपल पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। ठीक है, लेंज का नियम, ओम का नियम, फैराडेस का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, न्यूटन के नियम। तो आप सभी लोगों को पता है लेंज लॉ तो जो है दिशा से संबंधित है, तो ये होगा नहीं। ओम्स लॉ पे कोई भी मशीन वर्क करती नहीं है। ठीक है, न्यूटन का नियम भी नहीं है। आंसर क्या होगा, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप सभी लोगों को बता दें, जो सारी मशीन हैं वो सारी मशीन किस पे वर्क करती हैं, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करती हैं। चाहे वो जो है आपका जनरेटर हो, मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, सब किस पे वर्क करता है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन कौन डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं। तो मौलिक आवश्यकताएं क्या हैं, आर्मेचर, तो आर्मेचर होना चाहिए, सही बात है। आर्मेचर रहेगा यानी कंडक्टर रहेगा, आर्मेचर वाइंडिंग रहेगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी रहना चाहिए, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ कराना है तो जो है कंडक्टर या वाइंडिंग होना ज़रूरी है, मैग्नेटिक फील्ड होना ज़रूरी है। और आप सभी लोगों को पता है डीसी जनरेटर में जो है आर्मेचर में तो एसी होता है, अब इस एसी को जो है डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो है कम्यूटेटर लगाते हैं। और कम्यूटेटर आप सभी लोगों को पता है एक्सटर्नल सर्किट के लिए क्या है, ब्रश लगाते हैं, तभी तो एक्सटर्नल में ले पाएंगे, क्योंकि कम्यूटेटर तो जो है आपका शाफ्ट के साथ अटैच रहता है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। ठीक है, सभी। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा रूपांतरण का कौन सी कार्य डीसी जनित्र द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब बताइए, जो है डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर जनरेट, तो जनरेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कैसे होगा, आप सभी लोगों को पता होगा। डीसी जनरेटर में क्या करते हैं, प्राइम मूवर से क्या करते हैं, घुमाते हैं आर्मेचर को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। तो यानी मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, डीसी जनरेटर। याद रखेंगे, जनरेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डीसी जनरेटर। आंसर इसका हो जाएगा सी वाला, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बात करें आपकी डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर में क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम क्या करते हैं, देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। और हमारा जो मोटर होता है वो क्या करता है, घूमता है,
घूमता है यानी मैकेनिकल एनर्जी हमको मिलता है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका डीसी मोटर या कोई भी मोटर हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जनरेटर, कोई भी जनरेटर हो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो है आपका जो है मोटर हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे डीसी है तो जो इलेक्ट्रिकल यहाँ मिलेगा जो है वो क्या होगा, डीसी मिलेगा, ठीक है, हमें आउटपुट में, ध्यान रखेंगे। और जो है डीसी मोटर है तो जो सप्लाई देंगे इसमें वो क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है, ये छोटी छोटी बात है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस नियम के द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसको आप सभी लोगों को बताए थे हमने, जो है बताया था पहली वीडियो में कि जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, ठीक है, जो फ्लेमिंग्स जो लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपका मोटर के लिए लगता है, ठीक है, और जो राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल जो होता है वो किसके लिए लगता है, जनरेटर के लिए लगता है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड रूल में मोटर को हम क्या ज्ञात करते हैं, मोटर में जो है घूमने की दिशा ज्ञात करते हैं, ठीक है, किधर मोटर घूमेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन या बोले टॉर्क बोल दो। तो ये वाला जो है नियम नहीं लग सकता है किसके लिए, करंट के लिए, ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए ये जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ज्ञात करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, घूमने की दिशा या बोल दीजिए टॉर्क बोल दीजिए, ठीक है, या फोर्स भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा, अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन हमें पता चल गया जो है राइट हैंड रूल से, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या पता चल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सपोज कीजिए ये हमारा जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ है, हमें जो है पता चल गया ये डायरेक्शन, ठीक है, ये हमें जो है पता चल गया डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ का। अब सोचिए यहाँ पे अगर कोई लोड लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई लोड लगा होगा, ठीक है, लोड लगा होगा, ठीक है, मान लीजिए कोई लोड लगा होगा, तो आप बताइए करंट किधर फ्लो करेगा, कि आप सभी लोगों को पता होगा इधर से प्लस से फ्लो करेगा, यानी जो है करंट इधर से फ्लो करेगा। तो आप देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन हमें पता हो गया तो हम ऑटोमेटिकली क्या है, करंट का भी डायरेक्शन हमें पता चल गया। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढलवा लोहे का प्रयोग से जनरेटर का योक बनाया जाता है, योक यानी सबसे बाहरी पार्ट जो होता है बनाया जाता है, क्योंकि यह मशीनों को यांत्रिक सुरक्षा देता है, यानी मैकेनिकल जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यह सस्ता होता है यानी वेरी चीप, यह चुंबकीय परिपथ पूर्ण करता है, ये भी सही लिखा है, मैग्नेटिक जो है पाथ को कंप्लीट करता है, और डी दे रखा है उपरोक्त तीनों। तो ध्यान रखेंगे डी होगा आंसर। एक बात ध्यान रखेंगे, जो योक होता है, जो डीसी मशीन में जो योक होता है, योक जो डीसी मशीन का होता है वो जो है फ्लक्स का जो पाथ है उसको कंप्लीट करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, जो फ्लक्स का पाथ है कंप्लीट करता है, ठीक है, यानी जो फ्लक्स है योक के माध्यम से जो है होता हुआ पूरा होता है कंप्लीट जो है मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं। सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने बहुत बार बताया है, लेस देन 1 ओम यानी 1 ओम के करीब इस होता है, आंसर डी वाला हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को बता दें जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर कोर जो होता है वो किसका बना होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है। अब इसमें सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं ये सब मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है। और आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग भी होती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग किसका बनाते हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा आर्मेचर वाइंडिंग किसका बनेगा, कॉपर का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
कौन सा अचालक, अचालक मतलब इंसुलेटर, ठीक है, अचालक मतलब इंसुलेटर पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य में यानी बीच में प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी मैंने बताया है, जो कम्यूटेटर होता है, ठीक है, जो कम्यूटेटर होता है उसके जो है कम्यूटेटर के सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, उस सेगमेंट के बीच में जो है इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है। तो उसके लिए जो है क्या प्रोवाइड करते हैं, कौन सा मटेरियल, माइका, अभ्रक, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, माइका, ठीक है, माइका का प्रयोग करते हैं, अभ्रक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को इस चीज़ को मैंने बताया हुआ है, जो है डीसी जनरेटर में जो होता है, और एक होता है आपका डीसी मोटर, ठीक है। तो डीसी जनरेटर में जो है क्या करता है, रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है जो कम्यूटेटर है, और इसमें जो है इन्वर्टर की तरह, ठीक है, मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य होता है, देखिए क्वेश्चन आ गया, वोल्टता को बढ़ाता है, एक दिशीय धारा देने में सहायता करता है, अर्ध तरंग परिशोधक की तरह कार्य करता है, धारा को नियत रखता है, ठीक है। तो देखिए इस डिटेल में थोड़ा समझाते हैं कम्यूटेटर, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कम्यूटेटर किसका बनता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर, इट इज़ मेड फ्रॉम हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, ठीक है। और कम्यूटेटर सेगमेंट्स होता है, उसके बीच में यहाँ इंसुलेशन माइका का, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है हमने बताया है कि जो है ये एक दो काम करता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर इन केस ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर। अब देखिए मैकेनिकल इन्वर्टर इन केस ऑफ डीसी मोटर के केस में मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, जब रेक्टिफायर है तो रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, एसी को क्या करेगा, वो डीसी में कन्वर्ट करेगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो होता है, अब देखिए जो आर्मेचर में आप सभी लोगों को पता है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर में क्या होता है, एसी। अब एसी होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो एसी जो है ये कैसा है, ये जो है अल्टरनेटिंग है, कैसा है, तो कह सकते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ को, ठीक है, एक दिशा में परिवर्तित करता है, यूनिडायरेक्शनल ईएमएफ में, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल ईएमएफ में, ठीक है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ठीक है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल ईएमएफ में जो है कन्वर्ट करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, कौन, डीसी जनरेटर में और जो है कम्यूटेटर। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, अब यहाँ पे इसको जो है आप बोल सकते हैं जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जो है यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब इसी को जो है बोल सकते हैं जो है अल्टरनेटिंग करंट को जो है डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये वाला जो है प्रियॉरिटी में रहेगा आपकी ऑप्शन में, ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर ये रहता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं जो है आपका एसी टू डीसी से ही काम चल जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में देखिएगा कम्यूटेटर को डीसी जनरेटर में पूछ लिया है, तो क्या करेंगे, यूनी डायरेक्शनल ईएमएफ में कन्वर्ट करता है, कैसे में करता है, यूनी डायरेक्शनल ईएमएफ। अब यहाँ नहीं दिया है ईएमएफ तो क्या लगा देंगे, यूनी डायरेक्शनल करंट, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यूनी डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लोड लगा रहेगा तो उसमें क्या करेगा, करंट भी फ्लो करेगा। तो आंसर क्या है, यूनी डायरेक्शनल करंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राप्त धारा कैसी होगी अगर डीसी जनरेटर के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ा जाए, ठीक है। प्राप्त धारा कैसी होगी, तो ये तो मैंने बताया है कि आर्मेचर में हमेशा क्या होगा, एसी ही होगा।
अब देखिए ये आर्मेचर में जो है अगर कम्यूटेटर रहता है तो कम्यूटेटर ही तो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन कम्यूटेटर है नहीं, इसकी जगह क्या लगा दिया है, स्लिप रिंग लगा दिया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अल्टरनेटिंग ही रहेगा करंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, अल्टरनेटिंग करंट। एक बात का और ध्यान रखेंगे, जो डीसी मशीन होता है, डीसी मशीन में क्या यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर यूज़ करते हैं, और जो एसी मशीन होते हैं, ठीक है, एसी मशीन में क्या यूज़ होता है, स्लिप रिंग। ठीक है, स्लिप रिंग। नेक्स्ट देखते हैं, किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन का प्रयुक्त होता है, कार्बन क्यों यूज़ करते हैं, उसका जो है तापमान गुणांक यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, ये सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, वे नर्म होते हैं, सॉफ्ट होता है, वह सेल्फ लुब्रिकेटिंग होते हैं। सेल्फ लुब्रिकेटिंग का मतलब बता दें, सेल्फ लुब्रिकेटिंग, तो ध्यान रखेंगे सेल्फ लुब्रिकेटिंग का मतलब होता है जो कार्बन होता है, कार्बन जो है खुद तो घिस जाएगा, लेकिन जो है वो कम्यूटेटर को जो है घिसने नहीं देगा, यानी खुद जो है घिस जाएगा और जो है कम्यूटेटर को घिसने नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब होता है वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग है। ठीक है, कार्बन ब्रश जो होता है वो घिसता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग। उपरोक्त तीनों, इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त तीनों। ठीक है, ध्यान रखेंगे उपरोक्त तीनों गुण होते हैं। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, और कार्बन जो है सॉफ्ट भी होता है, आपने देखा होगा, और जो है सेल्फ लुब्रिकेटिंग भी है। ठीक है, तीनों गुण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन ब्रशों के लिए प्रायोगिक है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा धारा घनत्व, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आई बाई ए। ठीक है, आई बाई ए, आई बाई ए मतलब कहने का मतलब है करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, यानी पर यूनिट एरिया में जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे जो करंट डेंसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि। और आप सभी लोगों नीचे कमेंट करके बताइएगा जो करंट है वो क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, या कोई और क्वांटिटी है। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्रैक्टिकली कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है, 5 एम्पियर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 5 एम्पियर स्क्वायर मीटर होता है। ध्यान रखेंगे कार्बन ब्रश के लिए करंट डेंसिटी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से ब्रशों का प्रयोग बड़ी क्षमता वाले जनरेटर के लिए होता है। ठीक है, कार्बन, तांबा और कार्बन का मिश्रण, एल्यूमिनियम, लकड़ी। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, लकड़ी जो है, आंसर क्या होगा इसका, तांबा और कार्बन का मिश्रण। ठीक है, तांबा और कार्बन का मिश्रण। तो एक बात और ध्यान रखिएंगे, ठीक है, कार्बन का जनरली प्रयोग होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। अब ध्यान रखेंगे जो है कॉपर का, ठीक है, जब कॉपर का प्रयोग करते हैं ब्रश में तो क्या होगा, उस समय जो है पुअर कम्यूटेशन होगा। हमने बताया था जो है कि जो है कॉपर अगर प्रयोग कर देंगे क्या होगा, आपका जो है स्पार्किंग ज़्यादा होगी। अब देखिए कॉपर कहाँ पे प्रयोग किया जाता है ये जान जाइए, जो है लो वोल्टेज और हाई करंट, लो वोल्टेज और हाई करंट, ठीक है, लो वोल्टेज और हाई करंट, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होगा तो वहाँ कॉपर का जो है ब्रश यूज़ करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कॉपर जब यूज़ करेंगे तो पुअर कम्यूटेशन होगा, यानी स्पार्किंग तो ज़्यादा होगा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 8 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर में समानांतर पथों की संख्या होगी, यानी समांतर पथों की संख्या, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा, ये बहुत बार अंतर बता चुका है, लैप वाइंडिंग और आपका एक होता है आपका वेव वाइंडिंग। ठीक है, एक होता है आपका लैप बाइंडिंग, एक होता है वेव बाइंडिंग। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, लैप बाइंडिंग इज़ यूज्ड फॉर लो वोल्टेज
एंड हाई करंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे एल से आप याद रखिए, पहले हमें वोल्टेज लिखना है, एल से याद रखिए, एल से लो, ठीक है, और वोल्टेज हाई करंट। अब देखिए जब लो वोल्टेज ये हो गया तो ये क्या होगा, हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज और आपका लो करंट। ठीक है, और क्या होता है आप सभी लोगों को पता नहीं, जो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है ए इज इक्वल टू पी। ठीक है, ए इज इक्वल टू पी, और इसमें जो है वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होते हैं, और जो इसमें होता है आप सभी लोगों को पता होगा, इसमें जो है डमी कॉइल यूज़ किया जाता है। वेव बाइंडिंग में क्या है, डमी कॉइल्स यूज किया जाता है, और इसमें जो है इक्वलाइजर रिंग्स यूज़ किया जाता है, और जो है इसको जो है लैप वाइंडिंग को जो है पैरेलल वाइंडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पैरेलल वाइंडिंग, और जो वेव वाइंडिंग होता है उसको जो है सीरीज वाइंडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, सीरीज वाइंडिंग भी कहा जाता है। और ब्रश वाला एक बात बता दें, जो ब्रश है वो पैरेलल पाथ के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो ब्रश होगा वो किसके बराबर होता है, पैरेलल पाथ के बराबर होता है। यानी जो है वेव बाइंडिंग में ब्रश की संख्या 2 हो जाएगी, वेव बाइंडिंग में जो है ब्रश की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, वेव बाइंडिंग में क्या हो जाएगी, ब्रश की संख्या जो है 2 हो जाएगी, और लैप वाइंडिंग में क्या होगी, पोल के बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है पोल के बराबर होते हैं लैप वाइंडिंग में। इसमें देखिए समांतर पथ पूछ रखा है, लैप है। ठीक है, लैप है, इसका मतलब पोल के बराबर होगा, आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो है अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और जो है चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और जो है टेलीग्राम पर भी ज़रूर जुड़ जाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।